ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन खुद मैदान कारजार में जाने को तैयार हो रहे हैं। जब हजरत इमाम हुसैन मैदान में जाना चाहते हैं तब एक खादिमा आई। खादिमा ने आकर अर्ज किया था, ऐ इमाम पाक, आपको एक बीमार खेमे के अंदर बुला रहा है। वो खुद तो चलकर नहीं आ सकता है मगर आपका शहजादा खेमे के अंदर आपको बुला रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम गए, खेमे के अंदर जाकर देखा एक बीमार लेटा हुआ है। नाम है हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नाम तो उनका हजरत अली औसत है लेकिन उनका एक टाइटल सज्जाद है, एक टाइटल ज़ैनुल आबिदीन है। ये उनको लक़ब मिले हुए है। ताजदारे मदीना के गुलामों, बीमार है। मदीने से बीमार नहीं आए थे लेकिन रास्ते में बीमार हो गए। सफर करते करते अब रास्ते में जब बीमार हुए तो सफर की सऊबतों ने और बीमार कर दिया। करबला आए तो करबला में फिर करबला की सख्तियों ने और बीमार कर दिया। जब पानी बंद हो गया तो भूख और प्यास ने और बीमार कर दिया। जब फिर अपने भाइयों की शहादत की खबरें सुनी और ज्यादा नकाहत कमजोरी आ गई। उसी गम ने निढाल कर दिया। जब अपने 6 माह के भाई की कुर्बानी के बारे में सुना, जब अली असगर की शहादत के बारे में सुना और ज्यादा नकाहत और कमजोरी आ गई और ज्यादा बीमार हो गए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अल्लाह, अब जरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का किरदार देखिए। एक करबला वो है जो इमाम पाक की शहादत तक है, एक करबला वो है जो शहादत हुसैन के बाद जिस करबला का आगाज होता है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन खेमे के अंदर गए, देखा बीमार है मगर बीमार का जज्बा बीमार नहीं है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जोश की हालत में बीमारी के आलम में बिस्तरे अलालत से उठे, अपने बाबा हुसैन से अर्ज करने लगे, ऐ मेरे बाबा हुसैन, एक छड़ी दे दीजिए, एक तलवार दे दीजिए। बाप ने बेटे से कहा था, बेटा क्या करोगे? तो बेटे ने, बीमार ने कहा था, बाबा छड़ी के सहारे से मैदान करबला में जाऊंगा और तलवार से हैदरी शुजात के जोहर दिखाऊंगा। अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बाबा मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी जाऊंगा करबला। अल्लाह अल्लाह। हुसैन को शहीद करके यजीदियों ने ये सोचा था कि हम हुसैन और हुसैन की नस्ल को मिटा देंगे, मगर अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाकी रखकर करबला में मेरे हुसैन की नस्ल को आगे बढ़ाया और दुनिया के अंदर पूरी कायनात में घर घर हुसैन और घर घर हुसैन के मानने वालों को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर वार ए जालिम तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। माशाअल्लाह। अब जरा यहां से आप ज़हनों को करीब करें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, बाबा इजाजत दें, मैं जाना चाहता हूँ, एक छड़ी दीजिए, एक तलवार। छड़ी से क्या करोगे? छड़ी के सहारे से कमजोर हूं ना तो चला नहीं जाएगा। छड़ी के सहारे से मैदान करबला में जाऊंगा और तलवार से शुजाअत हैदरी के जोहर दिखाऊंगा। तलवार से बताऊंगा मैं भी अली का पोता हूँ, तलवार से बताऊंगा मैं भी हुसैन का बेटा हूँ। जालिमों, मेरे भी तुम जरा मेरे भी जोहर देखो, मेरा भी फन्ने हरब देख लो, मेरी भी ताकत देख लो। बीमार हूँ मगर कमजोर नहीं हूँ। इमाम हुसैन ने अपने बेटे से फिर जो जुमले कहे थे, तारीख ने अपने दामन में उनको महफूज किया। तारीख ने उनको ऐसा महफूज किया, खुदा की कसम। मेरे इमाम ने फरमाया था, बेटा मेरी आजमाइश आसान है, तुम्हारी आजमाइश बहुत सख्त है। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था, बेटा अली औसत
मेरी आजमाइश यहाँ तक थी, अब मैं मैदान में जाऊंगा, जामे शहादत नोश करूंगा, तुम्हारे नाना के पास पहुंच जाऊंगा, मुस्तफा जाने रहमत के पास पहुंच जाऊंगा, कौसर का जाम पीऊंगा, मेरी आजमाइश खत्म। लेकिन मेरे बेटे, मेरे शहजादे, अब जो तुम्हारी आजमाइश होगी ये और ज्यादा मुश्किल है, ये और ज्यादा सख्त आजमाइशें होगी, ये और ज्यादा मुश्किल तरीन होगा। ऐ मेरे बेटे याद रखो, मेरी शहादत के बाद में खैमों को जलाया जाएगा, तुम खैमों के अंदर ही होगे, तुम्हें इस लुटे पिटे काफले का काफला सालार बनना है। ऐ मेरे बेटे, जब खैमे जला दिए जाएंगे, जब मुस्तफा की शहजादियों के साथ बुरा सलूक किया जाएगा, तब कौन होगा? तुम रहोगे। ऐ मेरे बेटे, जब यजीदी जश्न मना रहे होंगे, तब मेरी नस्ल को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम होगा, यजीदियत को मिटाना तुम्हारा काम होगा, यजीदी मिशन को खत्म करना तुम्हारा काम होगा। ऐ बेटे, मैं करबला में सर कटा के यजीदियत का जनाजा उठा रहा हूँ, मगर इस जनाजे में, इस ताबूत में आखिरी कील तुम्हारे हाथ से लगेगी, आखिरी कील इस ताबूत में तुम ठोकोगे। ऐ बेटे, फिर ये यजीद का जनाजा उठेगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम पाक ने बेटे को समझा दिया। अब देखिए जरा करबला का मंजर, इमाम पाक मैदान कारजार में गए, जामे शहादत नोश किया। अब जिस करबला का आगाज होता है, उस करबला को जरा मुलाहिजा कीजिए, उस करबला को महसूस कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर जो करबला देखी है, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर खैमों को जला दिया गया, शुहदा की लाशें बेगोरो कफन पड़ी है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा महसूस तो करो, आपके मेरे घर में जब किसी का इंतकाल हो जाए, कोई मैयत रखी हो, लोग कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी तदफीन का इंतजाम करो, मस्जिद में ऐलान करा दिया जाता है, फला वक्त पे तदफीन होगी, फला वक्त पे लोग जमा हो जाए, फला वक्त पे नमाज जनाजा होगी। ऐ लोगों, जिनके सदक़े में शरीयत मिली, वो तमाम उम्मत मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत, जिसको शरीयत मिली है, वो अपने जनाजे बड़े एहतमाम से पढ़ती है, मगर मुस्तफ़ा के नवासों की लाशें पड़ी थी, नमाज जनाजा पढ़ने वाला कोई नहीं था। ये भी एक करबला है ना। 15 सरों को नेज़ों पे उछाला गया, 15 सरों को नेज़ों पे बुलंद किया गया। ऐ हुसैनियों, जरा देखो ना इस करबला को, 15 सरों को यजीदियों ने नेज़ों पे उछाल दिया, अल्लाह से बेगोरो कफन पड़े हैं, कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाला नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी फुप्पो ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, हुसैन की बहन ज़ैनब, फरमाते सफ़ेद चादर थी आपके पास, मगर जब सैयदा ने उन लाशों को जमा करना शुरू किया, शहीदों की लाशों को उठाया है, जिन लाशों पर यजीदियों ने घोड़े दौड़ाए थे, जिन लाशों को यजीदियों ने पामाल किया था, सैयदा ज़ैनब ने जब उन लाशों को एक जगह जमा किया, खुदा की कसम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सफेद चादर थी मगर लाशों से खून बहता गया, सैयदा की चादर पे लगता गया, सैयदा की चादर लाल हो गई। ये एक करबला है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बहरहाल बेड़ियां पहना कर लेकर चले अब कूफा की तरफ। इमाम पाक का सरे मुबारक नेज़े पर 15 सरों को नेज़ों पर लेकर चले। कहां? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में। करबला से कूफा तक तकरीबन 80 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, ये फासला। कूफा लेकर गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
बेड़ियां पहना दी गईं, कैदी बना लिया गया। सैयदा ज़ैनब इस और बाकी खानदान नबूवत की शहजादियां सबको कैदी बनाकर ये जालिम यजीदी लेकर चले। 80 किलोमीटर तकरीबन ये कूफा का सफर तब पहुंच गए, लेकर कूफा के बाजारों में घुमाया गया। सरे इमाम हुसैन को कूफा के बाजारों में घुमाया गया। इन मजलूमों को कूफा की गलियों में घुमाया गया। कूफा वाले सैयदा ज़ैनब के लिए खजूर लाते, मजलूम गरीब समझकर, कैदी समझकर किसी ने खजूरें दी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया दूर हटा लो, नहीं चाहिए, हम खानदान नबूवत की बेटियां हैं, याद रखो तुमने धोखा ऐसा दिया है जिसको तारीख याद रखेगी, तारीख इसे कभी नहीं भुलाएगी। धोखा देकर अब ये हमें मोहब्बतें न दिखाओ, अब ये झूठी मुरव्वतें न दिखाओ। और जानते हो ये सब किस लिए था बाजारों में घुमाना? ताकि लोगों में एक डर बैठ जाए, कोई जुर्रत न कर सके आंख उठाने की, घबरा जाए। आजकल होता है ना, आज की हुकूमतें भी डराती हैं, घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है कि डर बैठ जाए, कोई हिम्मत न कर सके बोलने की। ये आज का नया काम नहीं है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। इब्ने मरजाना के दरबार में वो जालिम बड़े तकब्बुर के साथ अपने दरबार में कुर्सी पे बैठा था। सरे इमाम पाक को उसके सामने रखा गया, उसके हाथ में छड़ी इमाम पाक के लबों पे लगाता है, इमाम पाक के रुखसारों पे लगाता है। नबी के एक सहाबी हैं, बूढ़े हैं, हजरत ज़ैद बिन अरकम, फरमाने लगे ओ इब्ने मरजाना, इन लबों पे ये छड़ी न लगा, ये गुस्ताखी न कर, तू जानता नहीं जिन लबों पे तू ये छड़ी लगा रहा है, इन लबों को इमामुल अंबिया चूमा करते थे, इन लबों को, रुखसारों को आका बोसे दिया करते थे। और हसन और हुसैन को हुजूर सिर्फ चूमते नहीं थे, सूंघते भी थे। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आता है, नवासे हैं, मोहब्बत है, आप चूमते हैं, लेकिन सूंघते किस लिए हैं? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया सूंघता इसलिए हूं, मेरे दोनों शहजादे जन्नत के दो फूल हैं, जब चूमता हूं तो जन्नत की खुशबू मुझे मिल जाती है। वो है ये शहजादे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैं हुसैन का बेटा हूं, मेरा नाम अली औसत है। कहा अली, अली को तो शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो बताया कि वो दो और भाई थे, अली अकबर, एक अली असगर, उनको शहीद किया गया, ये बाकी रह गए। तो कहा कि कैद कर दो। कैद कहां किया गया? कूफा की मस्जिद के अंदर, एक कमरे के अंदर कैद किया गया। कूफा की मस्जिद के अंदर कैद किया गया, किस लिए और कितने दिन रखा गया? 1 महीना 5 दिन कूफा के अंदर रखा गया। मस्जिद के अंदर कैद करके इसलिए रखा हुई उस इब्ने ज़ियाद ने, ताकि 5 वक्त की नमाजों में आने वाले 5 वक्त आकर देखे हुसैन का बेटा, अली का पोता कैदी बना हुआ है, कोई इनकी इज्जत ना करे। रूहानी तौर पर अगर किसी के दिल में मोहब्बत है पूरी तरह से निकल जाए, कोई सर ना उठा सके, डर जाए लोग, घबरा जाए। और ये इनको जलील कर रहे थे, मगर ये जानते नहीं थे ये जलील करना
चाहते थे नबी के खानदान को, मगर ये भूल गए थे। अल्लाह ने इन्हें दुनिया और आखिरत में ऐसा जलील किया, ऐसा जलील किया, खुदा की कसम यजीद की नस्लें तबाह हो गई। यजीद का अपना बेटा तख्त पर बैठा जरूर था, मगर उतर गया और कमरे में दाखिल हो गया। कहने लगा नहीं बैठना इस तख्त पर, नहीं बैठना इस गद्दी पर, इससे हुसैन के खून की बू आती है। कहने लगा मैं इस लायक नहीं यहाँ बैठूं। एक कमरे में अपने आप को उसने बंद कर लिया। 6 महीने के बाद में उस कमरे से उसकी लाश निकली। अब उसकी नस्ल मिट गई, मिशन मिट गया, नाम मिट गया। अल्लाह अल्लाह हुसैन को अल्लाह ने वो कामयाबी दी। हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा। हुसैन को अल्लाह ने हयाते जावेदानी अता फरमाई। शहीद मरते नहीं है, सबूत कुरान में अल्लाह ने खुद पेश किया। अल्लाह के कुरान ने कहा ऐ लोगो ये कभी मरते नहीं, ये जिंदा है, इनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। कुरान ने मिजाज दिया। याद रहे हम सुन्नियों का अकीदा भी यही है। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी है कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है, करबला के सारे शहीद जिंदा हैं। कूफा की मस्जिद के अंदर कैद किया। जहां आप थक जाएं वहीं मुझे इशारा दें, गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, वक्त तो ज्यादा ही हो गया है, लेकिन आइए जल्दी समेटता हूं अपनी बात। थक चुके हैं आप? थक गए? बड़े कमजोर हो। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो तकरीर 1 घंटा होगी, और जोर से बोल के बताओगे तो जल्दी काम से आपको फारिग किया जाएगा। जोर से कहिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। ये शहीदों के खून की तासीर है। बहरहाल 1 माह 5 दिन तक कूफा में रखने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कूफा की मस्जिद में कैद किया गया था। फिर उसके बाद में उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने इनको वहाँ से कूफा से दमिश्क के लिए रवाना किया। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अहम बात बता रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे आपके यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाए, हम करते हैं जल्दी के जल्दी तदफीन करो, क्योंकि फिर हम जानते हैं वक्त गुजरेगा बॉडी गलने लगेगी, वक्त गुजरेगा बॉडी खराब होने लगेगी, वक्त गुजरेगा बॉडी में बदबू आने लगेगी। ये होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है ना? अगर मैयत को रोकना हो, खास तौर पे इस गर्मी के मौसम में, लोग क्या करते हैं? फ्रीजर लाते हैं, उसके अंदर बॉडी को रख देते हैं कि बॉडी खराब ना हो। हालांकि ये तरीका गलत है। एक बात बताऊं, मुझे एक मसला यहां पे मैं बयान करना चाहता हूं और जरूरी है। आजकल इसका बहुत चलन हो गया, मस्जिदों में फ्रीजर लाकर रख लिए गए। बेटा आ रहा है बेंगलोर से, बेटा आ रहा है बंबई से, भाई आ रहा है कहीं दूर से। वक्त लगेगा कितना? 1 दिन गुजार दिया, 2 दिन गुजार दिए, फ्रीजर के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया बॉडी को। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, हम सब जितने यहां बैठे हैं, अल्लाह ने हमको जिंदगी दी है, इसका शुक्र है। मुझे ईमानदारी से आंवला वालों ये बताओ, अगर किसी जिंदा आदमी को उस फ्रीजर के अंदर, उस फ्रिज के अंदर रख दिया जाए और उसको बंद करके उसकी कूलिंग स्टार्ट की जाए, उसके अंदर जिंदा आदमी कैसा महसूस करेगा? उसे अच्छा लगेगा या उसमें तकलीफ होगी? बोलो।
जोर से बोल के बता दो, तकलीफ होगी ना? होगी या ना? मेरे आका फरमाते जब तुम मैयत को गुस्ल देते हो ना, आहिस्ता से पकड़ा करो। या रसूलुल्लाह किस लिए? आका फरमाते मैयत को तकलीफ होती है। ताजदारे मदीना फरमाते मैयत को तकलीफ न दिया करो। जैसे जिंदों को जोर से पकड़ने में तकलीफ होती है, वैसे ही मरने वाले को पकड़ने में जोर से उसको भी तकलीफ होती है। आका ने फरमाया तकलीफ न दिया करो, तकलीफ न दिया करो। अब मुझे बताओ, इस फ्रिज के अंदर जब जिंदे को तकलीफ होती है तो क्या मुर्दे को तकलीफ नहीं होती होगी? बोलो, क्या मुर्दे को तकलीफ नहीं होती होगी? यकीनन होती है। और हुजूर के फरमान के मुताबिक मुर्दे को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। इसीलिए तो आका ने फरमाया था ना कि तदफीन में जल्दी किया करो, ज्यादा लंबे इंतजार न किया करो। आका फरमाते तदफीन में जल्दी किया करो। एक शख्स का रात में इंतकाल हुआ, रात ही में उसको दफन कर दिया गया। हजरत उमर फारूक आजम गालिबन या कोई और सहाबी थे, सुबह को हुजूर की बारगाह में आए तो जिक्र हुआ। हुजूर की बारगाह में हुजूर को पता लगा कि फला शख्स का इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया तदफीन कब हुई? का रात में उसको दफन कर दिया। हुजूर ने फरमाया रात में कर दिया? का जी या रसूलल्लाह। का अच्छा। तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसलिए दफन कर दिया, आपको भी इत्तला इसलिए नहीं दे पाए कि आपका ही फरमान है जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी तदफीन में ताखीर न की जाए बल्कि उसे जल्दी दफन कर दिया जाए। और आजकल ये आम हो गया है, फला साहब आ रहे हैं फला जगह से, अब फ्रिज में बॉडी को रख दिया गया, हम भूल गए कि उसको तकलीफ कितनी हो रही है। वो जीते जी तकलीफ देने वालों, खुदा के लिए मरने के बाद तो तकलीफें न दिया करो। बात को जल्दी आगे बढ़ाते इमामुल अंबिया के गुलामों, कहने का मतलब ये जब बॉडी रखी रहेगी तो खराब होगी, बदबू भी आने लगेगी, गलने लगेगी बॉडी। 1 महीना 5 दिन गुजर गए कूफा से, जब ये काफिला निकला, लुटा हुआ काफिला दमिश्क की तरफ। सरे इमाम हुसैन नेज़े पे बुलंद है, शहीदों के सर नेज़ों पर है, मगर खुदा की कसम सुनो, 1 महीना 5 दिन गुजरने के बाद में भी कोई भी सर ऐसा नहीं था जिसमें कोई खराबी आती। इमाम पाक का सरे मुबारक बिल्कुल तरोताजा था। इमाम पाक के सरे मुबारक से खुशबुएं निकल रही थी, आपकी पेशानी से नूर चमक रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी ये आलम था। अल्लाह अल्लाह, ये काफिला चला, लुटा हुआ काफिला, ये काफिला दमिश्क पहुंच गया। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, यजीद के दरबार में पहुंचे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाकर पेश किया गया, हजरत सैयदा ज़ैनब को बेड़ियां पहनाकर पेश किया गया। यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा। यजीद ने पहले तो ये कहा था ये कौन है, तो बताया गया ये अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, इसका नाम अली औसत है। अल्लाह अल्लाह, पहले तो यजीद ने ये फरमान जारी कर दिया था कि इसको भी कत्ल कर दो, क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के भरे दरबार में कहा था, जब इसने कहा था ना, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारा बगावत के सबब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बरजस्ता जवाब दिया था कि सुन, अल्लाह ताला हमें इज्जतें देता है और देगा, और तुझे अल्लाह रुसवा करेगा। तूने खानदान मुस्तफ़ा पर जुल्म किए हैं। इसने कहा था इसकी जबान बहुत चलती है, कत्ल कर दो। मगर एक बुजुर्ग थे, एक शख्स थे, यजीद के दरबार में आगे आए। यजीद से कहा, यजीद सियासत का
तकाजा ये है कि अब तुम इस शहजादे को कत्ल ना करो। ये सियासत का तकाजा है। अगर तुमने इसको कत्ल किया तो फिर बगावत फैल सकती है, फिर बात बिगड़ सकती है, तुम्हारी सल्तनत पे खतरा मंडरा सकता है। कहा, उसने समझाया, कहा देखो अब एक काम करो, तुम अब यहाँ से सियासत को एक नया रंग दो, एक नया मोड़ दो, और तुम कहो कि भाई मुझे पता नहीं था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ऐसा करेगा। तुम कहो कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये सब कुछ कर दिया। तो यजीद ने फिर कहा, सियासत के तकाजे को रखकर सामने, फिर उसने कहा था कि मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ बैत चाहता था, लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये सब कर दिया। फिर इस यजीद ने ये किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, बताओ क्या चाहते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, हम तुझसे चाहेंगे क्या, कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं, अगर तू हमें यहाँ से कहीं भेजना चाहता है तो मदीना भेज दे। अब यजीद ने कहा था ठीक है। यजीद ने इनको कहा, इन्हें कपड़े दिए जाएं, इन्हें चीजें दी जाएं, और वहां पर ज्यादा दिन नहीं रखा है यजीद ने। उसके बाद में नुमान बिन बशीर को 300 लोगों के साथ रवाना किया, और ये लश्कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ इस लश्कर को वापस किया। अब ये वापस जब मदीने के लिए निकले हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, अजीज़ान गिरामी वक़ार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, हम मदीना तो जाएंगे मगर करबला के रास्ते से जाएंगे, हम मदीना तो जाएंगे मगर करबला होते हुए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि आपको ये पता था कि हमारे शहीदों की लाशें पड़ी थी, पता नहीं किसी ने तदफीन की होगी या नहीं की होगी। अल्लाह अल्लाह, अब ये पहुंचे हैं, जब ये सफर करके पहुंचे हैं करबला, तो जाकर देखा कि वहां पर तदफीन तो हो चुकी है, मगर अब देखो इख्तिलाफ तो होते हैं रिवायात में, लेकिन रावी बयान करता है 2 कब्रों के अंदर कबीले बनु साद ने गालिबन 2 कब्रों के अंदर सारे शहीदों को दफन किया था। अब जब आप आए, देखा कब्रें बनी हैं, तो आपने मालूमात हासिल की किसने दफन किया, किसने तदफीन की शहीदों की। तो पता निकालते निकालते पता लगा कि फला बस्ती के लोग हैं। अब उनको बुलाया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, बताओ किसने की थी तदफीन? उन्होंने कहा हमने की। कहा कैसे कैसे तदफीन की? कहा हमने आधे एक कब्र में दफनाए, आधे एक कब्र में दफनाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, कब्रों की मिट्टी हटाई जाए, शहीदों के लाशें बाहर निकाले जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखना चाहते थे कौन शहीद किस कब्र के अंदर है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखना चाहते थे कौन शहीद किस कब्र के अंदर है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अब जरा सोचिए, इतना वक्त गुजर गया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कब्रों से मिट्टी हटवा रहे हैं लाशों को निकालने के लिए। क्या आप नहीं जानते कि बॉडी जब मिट्टी में पड़ जाती है, दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर, तो फिर जिस्म को मिट्टी अपने अंदर ले लेती है, धीरे धीरे बॉडी गलने लगती है, जिस्म खराब होने लगते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मगर जब शहीदों की लाशों को निकाला गया कब्रों को खोलकर, खुदा की कसम सारे शहीदों की लाशें वैसी ही तरोताजा थी। उन सारे लाशों को निकाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर उन लाशों को देखा, उन लाशों में अपने बाबा हुसैन के लाशे को देखा, पहचान लिया ये मेरे बाबा हुसैन है। बाबा के लाशे को लिपटकर ज़ैनुल आबिदीन ने आंसू बहाए, रोए। अल्लाह अल्लाह, देखा इमाम पाक की उंगली में एक अंगूठी थी चांदी की, किसी जालिम ने उस अंगूठी को निकाला। एक रावी कहता है सिर्फ अंगूठी को नहीं निकाला, बल्कि उस बदबख्त ने पूरी उंगली को काट लिया था। ज़ैनुल आबिदीन बहुत रोए। फिर उसके बाद में दोबारा तदफीन की है, शहीदों की कब्रों पे फातिहा पड़ी है। फिर यहाँ से मदीने को गए। 35 साल करबला के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुजारे। बात मेरी खत्म हो गई। 35 साल जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अब नजरों के सामने रखें, करबला के बाद पूरी 35 साल जिंदगी। जिसने पानी पे पहरा लगाया था, एक वक्त वो आया कि वो आपके यहाँ पहुंचा, चेहरा छुपा के पहुंचा था।
भागता हुआ पहुंचा था। पीछे मुख्तार सख्फी की फौजें पड़ी थी। घबराता, भागता, हाँफता, कांपता पहुंचा था मौत के डर से। लेकिन जब अंदर घुस गया उसे पता नहीं था गया कहाँ हूँ, मगर जब देखा तो अंदर पहुंच तो गया। अब यहाँ प्यास से इसकी जबान निकल रही है, बिलबिला रहा है। तो एक बुजुर्ग इसके करीब पानी लेकर आए, इसे पानी का गिलास दिया। इसने पानी का वो प्याला लिया, पानी पिया और इसने यूं देखा, देख के कहा, क्या आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? क्या आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुन ले जालिम, पहचान लिया मैंने। फरमाते मैं तुझे जानता हूं, तू वही बदबख्त है जिसने करबला में मेरे भाइयों को पानी नहीं दिया था, मेरे भाइयों को, मेरे चचा अब्बास को, मेरे बाबा हुसैन को प्यासा तूने करबला में तड़पाया था, शहीद किया था। तो उसने कहा मैंने पानी नहीं दिया था, लेकिन आपने पहचान कर भी मुझे पानी पिला दिया। जुमला सुनो और सारी जिंदगी अपनी इस एक जुमले पे कुर्बान कर दो। इस एक जुमले पे आप जो है अपनी जिंदगी संवार सकते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुनो, प्यासा रखना, तकलीफें देना, ये तुम्हारा किरदार है। और प्यासा गैर भी हो, जालिम भी हो, उसको पिलाना ये हुसैनियों का किरदार है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहंशाह करबला कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीदाने करबला। फरमाते हैं प्यासों को पिलाना ये हुसैनियों का किरदार है। फिर हम ये नहीं देखते प्यासा कौन है, हमारे सामने फिर कोई भी आए हम उस प्यासे को पिलाते हैं। खुदा की कसम, इसी पैगाम को आज पूरी दुनिया के हुसैनी दुनिया में आम कर रहे हैं। सबीलें लगाकर दुनिया को बताते हैं, हम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत पिलाते हैं, हम हुसैन के नाम का सबील पिलाते हैं। और हुसैनियों, इस काम को अपनी जिंदगी भर करते रहना, पिलाते रहना, हुसैन के नाम की सबीलें लगाते रहना और हुसैन के बच्चों के नाम की सबीलें लगाते रहना। अपनी औलादों को पैगाम दे के जाना कि मुहर्रम के अय्याम में, मुहर्रम के दिनों में खुराफात करना हुसैनियत नहीं होता है, बल्कि हुसैन और हुसैन के घराने को याद करके हुसैनियत को अपने अंदर शामिल कर लेना, हुसैनी किरदार को अपना लेना, इसका नाम हुसैनियत है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। अल्लाह ताला हमें हुसैन और हुसैन के बच्चों की मोहब्बत का सदका दे। अल्लाह हम सबको